सर्दियों की एक यख रात थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कांच की सुइयां बदन में चुभ रही हों। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, मगर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी से धुआं भी उठ रहा था और खुशबू भी। ये वही झोपड़ी थी जिसे गांव वाले साग वाली रसोई कहते थे। इस रसोई की मालिक थी बीरोश पाना, एक दुबली पतली कमजोर सी मगर नियत की दौलत रखने वाली औरत। उसके हाथ के साग में ऐसा जायका था कि लोग दूर दूर से सिर्फ एक प्याली साग खाने चले आते। बीरोशना का एक ही सहारा था, उसकी बेटी आलिया। आलिया रोजाना सवेरे जंगल के किनारे से सरसों, पालक, मेथी, बथुआ और कभी पुदीना तो कभी हरी मिर्चें तोड़कर लाती और बीरोशना चूल्हे पर बैठकर हांडी चढ़ा देती। चूल्हे के नीचे लकड़ियों के जलने की आवाज, ऊपर सांप की खुशबू, यही उनकी जिंदगी थी, यही उनका रिस्क है। बीरोशना के घर के सामने ही एक औरत रहती थी, नुसरत। नुसरत के दिल में हसद की आग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो अक्सर अपनी कच्ची खिड़की से झांक कर कहती, पता नहीं इस बूढ़ी के हाथ में क्या जादू है, लोग इसे छोड़कर मेरे घर क्यों नहीं आते। एक दिन उसने गांव में अफवाह फैला दी, रोशना साग में कोई टोना टोटका करती है, तभी लोग उसके खाने पर टूट पड़ते हैं। गांव वालों ने बात पर यकीन कर लिया। अब ना कोई सलाम करता, ना दुआ, और ना ही साग खाने आता। बीरोशना ने 2 बार सबको सफाई देने की कोशिश की, मगर किसी ने बात ना सुनी। झोपड़ी का चूल्हा ठंडा होने लगा, साग के पत्ते मुरझा कर रह गए और आलिया की आंखें डबडबा गईं। एक रात सर्दी हद से बढ़ गई। दोनों माँ बेटी हांडी के पास बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी फटे हाल का मुसाफिर कांपता हुआ खड़ा था। बोला, बीबी कुछ खाना मिल जाए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आलिया ने माँ की तरफ देखा। बीरोशना ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, भूखे को दरवाजे से नहीं लौटाते। उन्होंने साग और गरम रोटियां उसके सामने रख दी। अजनबी ने शुक्रिया कहकर खाया और खामोशी से चला गया। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। आलिया ने पूछा, अम्मी, हमने अपने आखिरी 2 लुक़मे भी उसे दे दिए और उसने पैसे भी नहीं दिए। बीरोशना ने जवाब दिया, बेटी, जो अल्लाह के नाम पर खिलाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। रिस्क हाथों से नहीं, नियत से बढ़ता है। अगले दिन आलिया ने माँ से कहा, अम्मी, हम इस गांव में ना बेचें, लोग बातें बनाते हैं, मैं पड़ोस के कस्बे जाकर साग बेचूंगी। माँ ने थोड़ा रोका, मगर आलिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो मिट्टी के बर्तन में गरम साग और ताज़ा रोटियां रखकर कस्बे की तरफ निकल पड़ी। पहले लोग गुजरते रहे, फिर एक बूढ़े ने पूछा, बेटी, क्या बेच रही हो? आलिया ने डरते डरते कहा, साग, अम्मी ने बनाया है। बूढ़े ने खाया। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे, ये तो बरसों पहले का देसी जायका है। बेटी, कितना दोगी? उसके बाद लोग खींचे चले आए। कस्बे में खबर फैल गई, एक लड़की साग बेचती है, मगर ऐसा साग कहीं नहीं। सच्चाई का पर्दा उठा। चंद दिन बाद सूबे का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स गांव आया और सबके सामने बोल पड़ा, मैंने इस लड़की का साग खाया है, इसमें टोना टोटका नहीं, मेहनत की हरारत है, दुआ की खुशबू है। तुम लोगों ने नाहक एक नेक औरत पर इल्जाम लगाया है। गांव वालों के होश उड़ गए। सब लोग बीरोशना के घर दौड़े आए। दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहने लगे, बीबी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया। बीरोशना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने कहा, मैंने कब किसी से बद्दुआ की, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। अब साग वाली रसोई फिर से आबाद हो गई। चूल्हा जलने लगा, धुआं उठने लगा और सरसों के साग की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। आलिया दीवार पर कोयले से लिखने लगी, रिस्क हाथ की मेहनत से नहीं, नियत की सफाई से बढ़ता है। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की पहचान बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।